ड्राइवर यह देखकर डर गई कि बस किसी भी हालत में इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती। उसे समझ आ गया कि किसी एक यात्री ने नियम तोड़ दिया है। उसने गुस्से में सबसे पूछा, तुम में से कौन गर्भवती है, क्योंकि इस रात की बस में गर्भवती महिलाओं को चढ़ने की इजाजत नहीं है, वरना हम सब मर जाएंगे। उस समय एक ऑफिस में काम करने वाली महिला ने धीरे से अपने पेट को छुआ, लेकिन कुछ नहीं कहा। बाकी लोग गुस्से में उस पर आरोप लगाने लगे और कहने लगे कि अगर बस में कोई गर्भवती महिला है भी तो उसे जबरदस्ती नीचे उतारने की कोई जरूरत नहीं है। एक छात्रा ने कहा कि वह महिला भी एक दिन माँ बनेगी, इसलिए उसे गर्भवती महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन वह महिला सबकी बातों को नजरअंदाज करती रही और फिर से चेतावनी दी, अगर आज गर्भवती महिला बस से नीचे नहीं उतरी तो यह बस आगे नहीं बढ़ पाएगी। यह कहते हुए उसने तांबे के सिक्कों से बनी एक तलवार निकाली और जोर देकर कहा कि गर्भवती महिला बस से उतर जाए। उस पल बस के अंदर अजीब सा सन्नाटा छा गया। कोई भी यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह गर्भवती है। यह देखकर बाकी लोग बेचैन हो गए और उस महिला पर दबाव डालने लगे कि वह बस की जांच जारी रखे। महिला ने सबको बताया कि गर्भवती महिला को ढूंढना जरूरी है, वरना जब वे डरावनी चीजें होंगी तो सबकी मौत हो जाएगी। लेकिन उसकी बातों से कोई नहीं डरा। सबको लगा कि वह महिला सिर्फ घबराहट फैलाने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसकी कड़ी आलोचना शुरू कर दी। फिर भी महिला गर्भवती महिला को ढूंढने पर अड़ी रही। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वह एक एक करके सबकी तलाशी लेगी। ये सुनते ही सास और बहू ने तुरंत विरोध किया। वे उस महिला के गंदे हाथों से घृणा कर रही थीं और बोली कि अगर उसने उनके महंगे कपड़ों को खराब कर दिया तो वह कभी उनकी कीमत नहीं चुका पाएगी। उसी समय ऑफिस में काम करने वाले आदमी ने कहा कि बिना अनुमति किसी की तलाशी लेना गैर कानूनी है। एक युवा आदमी बोला कि अगर वह किसी की तलाशी लेना चाहती है तो वह सबसे पहले खुद को तलाशी देने के लिए तैयार है। लेकिन महिला के पास उससे मजाक करने का समय नहीं था। उसी पल बस के अंदर एक डरावना माहौल फैल गया। महिला को महसूस हुआ कि कुछ भयानक होने वाला है। अगर गर्भवती महिला अभी भी नहीं मिली तो सबकी मौत निश्चित है। लेकिन बाकी लोग इस दुनिया में भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते थे और उन्हें लगा कि महिला बस उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। महिला के पास अब और समझाने का समय नहीं था। उसने जबरदस्ती बहू की तलाशी लेने की कोशिश की, लेकिन तुरंत उसे चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ गया। सास गुस्से में उसे धमकाते हुए बोली, अगर तुमने मेरी बहू के शरीर को दोबारा छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इन अनजान और नासमझ यात्रियों के सामने महिला बेबस होकर उन्हें चेतावनी देती रही कि अगर इस बस में कोई गर्भवती महिला है तो सब लोग उसके साथ मर जाएंगे। ऑफिस में काम करने वाली महिला थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन सास को इन सब अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। बहू को लगा कि यह महिला सिर्फ पैसे के लिए ऐसा कर रही है। उसने तुरंत $1000 नकद फेंक दिए और कहा कि महिला तुरंत बस चलाए। महिला ने कहा कि वह यह सब पैसे के लिए नहीं कर रही है और फिर से दोहराया कि इस बस में एक गर्भवती महिला है और अगर वह नहीं उतरी तो सब लोग उसके साथ दफन हो जाएंगे। ऑफिस में काम करने वाली महिला ने शक जताते हुए कहा कि उसे महिला की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी अचानक छात्रा खड़ी हो गई और बोली कि जब वह थोड़ी देर पहले बस में चढ़ रही थी उसने ऑफिस वाली महिला को अपने पेट को छूते हुए देखा था, इसलिए उसे शक है कि वही गर्भवती है। ऑफिस वाली महिला ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि उसके पेट में सिर्फ दर्द था, इसलिए उसने पेट को छुआ था। छात्रा घर जल्दी पहुंचना चाहती थी, इसलिए उसने जोर देकर कहा कि जो भी यात्री गर्भवती है वह जल्दी से सच स्वीकार कर ले। वह सच में मरना नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर सास गुस्से में आ गई और उसने उल्टा छात्रा पर ही आरोप लगा दिया कि वही गर्भवती है। छात्रा ने तुरंत इनकार कर दिया क्योंकि कोई भी खुद को गर्भवती मानने के लिए तैयार नहीं था। ड्राइवर ने फिर से गुस्से में एक और चेतावनी दी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की बस में लटक रही घंटियां अपने आप बजने लगी और बौद्ध लॉकेट भी अपने आप हिलने लगा। यह देखकर महिला समझ गई कि यह बहुत ही बुरा संकेत है। अगर अब भी गर्भवती महिला नहीं मिली तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए उसने फिर से जोर देकर पूछा, तुम में से कौन गर्भवती है, अभी सामने आ जाओ, अगर तुम्हें मरना है